हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं मार्केट डाउन के। तो यहाँ पर हम लोग पहले वीडियो बना चुके हैं, मैं आप जरूर जाके उसको विजिट करें और समझें कि क्या कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था पहले वीडियो में। सेम कॉन्सेप्ट की यहाँ पर भी हम लोग कुछ सारे सेक्टर देखेंगे। अगर मैं थोड़े से पहले वीडियो वाली थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बताऊँ तो हमने लार्ज कैप कंपनी जैसे इन्फोसिस, टीसीएस ये सब की रिकॉर्ड देखे थे 10 ईयर की और 20 ईयर की। हमारा यहाँ पे ये गोल था कि अगर हम लोग अच्छी कंपनी को भी 10 साल के लिए पकड़ के रखते हैं तो 10x रिटर्न बन जाती है। ये मैंने आपको वो वीडियो में दिखाया भी था, इन्फोसिस की, टीसीएस की, एचडीएफसी बैंक की, सब की। और इवन हमने 20 ईयर भी देखा था कि 20 ईयर में 1 लाख इन्वेस्ट करते हुए हमारे 4 करोड़ से 5 करोड़ बने थे ये सब बड़ी कंपनी में। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रहा था कि अगर अच्छी कंपनी को भी अगर आप पकड़ के रखते हो 10 ईयर के लिए तो आपको अच्छी रिटर्न बन सकती है। मैं बहुत सारे सेगमेंट में यहाँ पर आया था, जैसे आईटी में आया था मैं, और आपके यहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर इस सब में भी आया था। उस टाइम वो वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी, इसीलिए मैं इसके लिए सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। और मुझे लगा कि एक दो सेक्टर जो आने वाले टाइम पर अच्छा कर सकता है वो मिसिंग हो गया है। चलिए हम लोग कुछ और सेक्टर भी देखते हैं, जैसे हमारे अल्कोहलिक अगर हम लोग देखें, जो कि ये सेक्टर मुझे लगता है आने वाले टाइम पर और अच्छा कर सकती है। अगर हम लोग इसको खोले तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, बहुत सारे हमारे यहाँ पर दिख सकते हैं। यहाँ पर दारू बनाने वाली कंपनी, और यहाँ पर आप एक इकलौती कंपनी देखोगे जो वाइन बना रही है। तो यहाँ पर से ये कॉन्सेप्ट तो ये समझ में आ रहा है कि ये सब कंपनी पिछले 20 ईयर से 15 ईयर से कितनी अच्छी रिटर्न दी है। और अगर हम लोग देखें यहाँ पर और भी जो कंपनी अभी न्यू न्यू जो ऊपर आ रही है, सोम डिस्टिलरी आप देख सकते हो, यहाँ पर तिलक नगर इंडस्ट्री देख सकते हो। तो ये सब कंपनी भी अभी अच्छी कर रही है। मैं लेकिन ये जो सेगमेंट है, जो खास करके अल्कोहलिक सेगमेंट में, मैं आपको कुछ पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर आए, रेडिको खैतान को देखें, तो ये इंडस्ट्री पिछले 20 ईयर से बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिए कंपेयर टू हेल्थ केयर सेक्टर, आईटी सेक्टर और भी। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे अभी ये सब कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, और मुझे लगता है आने वाले 10 to 15 ईयर ये कंपनी, या हम लोग बोल सकते हैं ये सेगमेंट और अच्छा करेगी। क्योंकि आप देखो यहाँ पर अगर हम लोग 1995 से देखें रेडिको यहाँ पर, तो आप देखोगे कि कोई ऐसा खास रिटर्न नहीं दिया। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देखोगे तो अभी जाके अगर आप यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर 95 से 16 ईयर, मतलब आप समझो यहाँ पर 20 ईयर तक यहाँ पर कंपनी ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया था। आप सोच लो 20 ईयर जब कंपनी को रिटर्न नहीं दिया तो यहाँ पर कोई लोग इसको पकड़ के नहीं रखेंगे। कभी ना कभी ये कंपनी जब अच्छी हाई बनाएगी तो निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहीं पर ये चीज़ आती है कि पेशेंस, जो विजय केडिया बोलते हैं, मैं जिस पे एक बार पैसा लगा दिया फिर मैं भूल गया, मैं मतलब वो मार्केट का पैसा है। तो सेम सेगमेंट में आप देख सकते हो यहाँ पर। अब मैं और भी कंपनी दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। अगर हम लोग यूनाइटेड स्पिरिट को देखें तो आप इसकी भी पैटर्न ऐसे ही देखोगे। तो यूनाइटेड स्पिरिट को अगर हम लोग देखें तो ये भी कंपनी अभी स्टार्टिंग में वो 2006 पे आई थी, उसके बाद से देखो आप यहाँ पर कोई खास रिटर्न नहीं दिए। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ डेटा देखें कि यूनाइटेड स्पिरिट में 2006 में अगर हमने पैसा लगाया होता 1 लाख रुपीज़, तो अभी हमारे पास कितने अमाउंट होती। तो यहाँ पर हम लोग कुछ आते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो यूनाइटेड स्पिरिट में अगर हमने 2006 पे अगर हमने 1 लाख रुपीज़ लगाए थे तो ये अभी कितनी अमाउंट बन के आई है। टोटल रिजल्ट आ गया। अब हम लोग ऊपर से थोड़ा देखते हैं कि हमारे पास टोटल स्टॉक कितने हुए हैं। हम लोग यहाँ पर आए तो हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 2006 में 1 लाख रुपीज़ था, और 2025 में 38 लाख रुपीज़ हो गया 19 ईयर में। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल डिविडेंड जो रिसीव हुआ 2024 में वो 14,450 रुपीज़ हुई है। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर 20 ईयर में वो एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं थी। लेकिन यहाँ पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर कंपनी मल्टीप्लाई हुई। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो यहाँ पर अराउंड हम लोग यहाँ पर 20 ईयर भी ले लें तो यहाँ पर 40 लैक्स बनी है। डैट मीन्स आपका हर ईयर यहाँ पर डबल हुआ है कैपिटल आपका, सोच लो आप। तो मतलब ये कंपनी यहाँ से, तो ये चीज़ तो पता चल रहा है कि पैसा डूबा नहीं है, पैसा बढ़ा ही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे टोटल स्टॉक अगर हम लोग देखें हमारे पास कितना है, और भी स्प्लिट होगी, बोनस होगी, धीरे धीरे और भी अच्छा कर सकती है। मैं आपको एक और भी सेगमेंट की कंपनी दिखाता हूँ। अगर आप तिलक नगर देखोगे, तिलक नगर देखोगे तो आपको सेम पैटर्न ऐसे ही दिखेगा कि बहुत साल ये कंपनी परफॉर्म नहीं की। अगर हम लोग इसकी टॉप देखें तो यहाँ पर आप देखोगे 2010 में ये कंपनी अपने टॉप बनाए थे। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर 2023 में यहाँ पर कंपनी ने टॉप बनाया। डैट मीन्स आप समझो 13 ईयर यहाँ पर कंपनी कुछ परफॉर्म नहीं किया। अगर हम लोग देखिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा क्या अमाउंट बन के आता है, चलिए देखते हैं वो भी। अगर हम लोग 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तिलक नगर में 2010 में, डैट मीन्स अगर आप देखो यहाँ पर 2010 की डेटा यहाँ अवेलेबल है, या IPO आई होगी 2010 में,
तो यहाँ पर टोटल अमाउंट हमारे कितने बनते हैं, तो टोटल शेयर हमारे पास हो जाते हैं 9000 शेयर और यहाँ पर टोटल अमाउंट 22 लाख रुपीज़ बनते हैं। डेट मीन्स अभी आप समझो कि 2010 से अभी यहाँ पर 15 ईयर हुआ और आपका यहाँ पर 22 लाख रुपीज़ बनी है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेगमेंट अभी स्लो है कंपेयर टू आईटी, एफएमसीजी और भी जो जितने सेगमेंट है इसमें स्लो चली है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये बूम कर सकती है सेगमेंट। क्योंकि अभी आप देखो यहाँ पर हर जगह आप देखोगे यहाँ पर 10-15 साल से 20 साल से ये सब सेगमेंट यहाँ पर स्लो डाउन थी, लेकिन अभी यहाँ पर बूम आई है। तो ये मुझे लगता है आराम से ये 10 to 15 ईयर ये बूम जरूर रह सकती है और ये अच्छा पैसा बना के दे सकती है। चलिए हम लोग और भी कोई सेगमेंट को एक्सप्लोर करते हैं कि किस पे हम लोग लॉन्ग टर्म यहाँ पर हम लोग बेट कर सकते हैं। एड सेक्टर में आए तो यहाँ पर भी बहुत सारी अच्छी कंपनी है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बालकृष्णा इंडस्ट्री जो आप देखोगे सिर्फ 51,000 करोड़ की है, जो टॉप कंपनी भी है यहाँ पर 51,000 करोड़ की है। एमआरएफ है, अपोलो टाइल्स है, सीएट है, जेके टायर। अगर आपको और नीचे जाना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2,000 करोड़ की कंपनी गुडईयर इंडिया। तो ये सब आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे आप 9 to 10 जितने ऑप्शन है आप सबको गो थ्रू करें। अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ अगर बालकृष्णा के बारे में यहाँ पर देखें, अगर हम लोग चार्ट, अगर हम लोग ये कंपनी की चार्ट देखें तो यहाँ पर 2003 पे ये कंपनी लिस्ट हुई थी। अराउंड अगर हम रुपीज़ देखें तो 157 की रुपीज़ है। तो अगर हम लोग इस पर अगर हम लोग यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं 2003 में, तो ये कितनी अमाउंट बन के आती है, तो निकल के आ गया। अगर हम लोग देखें यहाँ पर टोटल अगर हमने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया था 2003, डैट मीन्स आईपीओ का टाइम, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितने बन के आए, 54 करोड़ रुपीज़। तो यही है लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टिंग का प्रॉफिट्स, जो आप देख सकते हो कोई सेगमेंट या कोई सेक्टर नहीं उतना अच्छे रिटर्न दी, लेकिन टॉप कंपनी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ रिटर्न देगी। जिसको हम लोग बोल रहे हैं नहीं अच्छी रिटर्न दी, वो भी 40 लाख आपका बनाई है 20 ईयर में। डैट मीन्स हर ईयर में आपने अपने पैसे को डबल किया। और यहाँ पर आप ये देख सकते हो 1 लाख रुपीज़, जो कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 54 करोड़ रुपीज़ होती है। ये हमने 2006 का लगाया, 2003 का अगर हमने लगाया डेटा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि जब कंपनी बड़ी हो गई, जब हम लोग वेल नोन हो गए कंपनी से, तब भी क्या ऐसी रिटर्न दी है क्या कंपनी। चलिए मैं इसको 2013 कर देता हूँ और इसी सेम चीज़ को मैं देखता हूँ कि क्या ये कंपनी अच्छी रिटर्न दी है कि नहीं। इनसे हमने देखा 2013 तक ये कंपनी सबको, अगर जो स्टॉक मार्केट में उस टाइम अगर काम करते होंगे तो ये कंपनी के बारे में सबको आइडिया होगी। और हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितनी बन के आई है, तो टोटल अमाउंट हमारे पास 42 लाख बन के आई है। और यहाँ पर कुछ और दिखा रहा है, लेकिन ठीक है 42 to 45 लाख कुछ समथिंग बन के आई है। और हम लोग पास टोटल शेयर अगर हम लोग देखें 1600 शेयर है। अगर हम लोग डिविडेंड काउंट करें तो ईयरली कंपनी कितनी डिविडेंड देती है, तो ईयरली अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो 4 रुपीज़ कंपनी डिविडेंड देती है। और यहाँ पर टोटल हमारे पास कितनी शेयर थी 1600, तो इंटू 4 आप कर लो, लगभग इतना पैसा कंपनी दे रही है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था कि उस दिन जो फर्स्ट पार्ट के वीडियो थे वहाँ पर भी मैंने इन्फोसिस को लिया था, टीसीएस को लिया था, एचडीएफसी बैंक को लिया था, एशियन पेंट को भी लिया था। तो मैं ये आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि रेदर आप जो स्मॉल कैप एकदम जो भंगार कैप में आप पैसा लगा रहे हो, उससे फार बेटर है कंपनी जो टीसीएस इस सब की जस्ट नीचे आ रही है, मिड कैप कंपनी, उस सब पे पैसा लगाया जाए। ये सब कुछ, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ, ये सारे सेगमेंट में ऐसे ही सेम वैलिड है। आप टॉप कंपनी को नहीं टारगेट करके अगर आप थोड़ी नीचे कंपनी को भी टारगेट करते हो तो आप लॉन्गर टर्म पे अच्छे पैसा बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी रिटर्न मिली है। 1 लाख का आपके यहाँ पर 40 लाख 45 लाख के अराउंड बन गई है। और हम लोग ईयर देखें तो यहाँ पर 12 ईयर हुई है। तो आप सोच लो कि हर साल आपका पैसा 3x करके कंपनी दी है। और ये सब कंपनी में ऐसा नहीं बोल रहा, अगर मैं यहाँ पर दिखाया था 2003 से डेटा तो 54 करोड़ बनी थी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप नया कंपनी को नहीं भी पकड़े, उस टाइम बहुत छोटी कंपनी होगी, मे भी आप नहीं जानते होंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जब कंपनी वेल नोन भी हो गई तब भी आपको ये सब लार्ज कंपनी आपको अच्छे पैसा बना के दे सकती है। स्टॉक मैंने डिस्कस किया, यहाँ पर कोई स्टॉक पे बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है और मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ। अगर आपको कोई भी स्टॉक में बाइंग करनी है तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से कनेक्ट करके ही आप ये कंपनी पर बाई कीजिएगा। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।